अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जनाब बाइक से काम छोड़ के हट के गाड़ी पे काम शुरू होने वाला है। तो गाड़ी पे काम इसलिए शुरू होने वाला है, अचानक से इमरजेंसी समझ लें, हमारा कुछ प्लान नहीं था। प्रॉब्लम ये हुआ, ये आपको रेड पेपर नज़र आ रहा है। जब ये रेड हो तो समझ ले ख़तरा है, जब ये ग्रीन हो तो मतलब ओके है। और ये साल में एक बार गाड़ी की जो है टेक्नीशियन के वो क्या बोलते हैं उसको, आईटीवी टेक्निकल इंस्पेक्शन बोल रहे हैं, आईटीवी बोल रहे हैं, क्यूरिंग बोल रहे हैं, और यूके में इसको बोलते हैं पता नहीं एमओटी, तो जो भी बोल रहे हैं समझ लें। इसकी टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है जो सारी गाड़ी की साल में एक बार यहाँ पे हमें लाजमी करवानी होती है। नहीं कराएं तो गाड़ी की भी बाइक की भी, हर जो व्हीकल आपके पास है उसकी साल में एक बार ज़रूरी होती है। अगर नई गाड़ी हो तो फिर 3 साल के बाद, अगर 5-6 साल से पुरानी गाड़ी हो तो फिर हर साल मस्ट करानी पड़ती है। तो वो हम पास करवाने के लिए गए थे, चेक करवाने के लिए गए थे। पास उन्होंने नहीं किया, उन्होंने फेल कर दिया है। तो ये पेपर थमा दिया है जिसमें उन्होंने, हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने 5 चीज़ों के जो है फॉल्ट निकाले हैं, 1 2 3 4 5, जो कि हमने ठीक करने। तो सबसे पहला फॉल्ट उन्होंने निकाला है कि इसकी जो है ना ब्रेकें जो हैं वो स्लिप कर रही हैं, कुछ समझ रहे हैं, बराबर नहीं आ रही है, हैंड ब्रेक कह लें या कुछ भी, ब्रेकों का मसला है। तो हमने जो है ना इसमें पिछले टाइम आपने देखा होगा वीडियो में, हमने इसमें ब्रेक पैड्स जो हैं वो सारे चारों के चारों नए डाले थे। तो इसलिए हमें डाउट है कि क्यों मसला है। तो अब ये मसला होगा या इसकी लाइन में कहीं मसला होगा, या जो इसके जो सिलेंडर होते हैं पंप करने वाले, पिस्टन्स वगैरह कह लें, सिलेंडर कह लें, जो भी, उनमें कुछ फॉल्ट है। तो उसमें जो पिस्टन होता है ब्रेक प्रेस करने पे आगे पीछे होता है, कैलिपर तो पूरा होता है ना सेट, मगर उसमें एक पिस्टन होता है छोटा सा जो ब्रेक को प्रेस करता है फिर आगे पीछे, वो शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसको देखेंगे हम, ब्रेक के मसले को, फिर हैंड ब्रेक के मसले को, और ये भी आई थिंक हैंड ब्रेक का ही है ना जी। ये हैंड ब्रेक का मसला है। सेकंड, फर्स्ट ब्रेक वो कह रहा है स्लिप हो रही है, पता नहीं क्या मसला है, हैंड ब्रेक काम नहीं कर रही है ठीक से। दोनों टायरों में, चारों टायरों में, दोनों टायरों में बराबर होनी चाहिए, एक में 30% है, एक में 50% है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन में क्या है जी, ये लंप एंड जो इसकी लाइट है, इसकी भी एक लिमिट, एक हाइट होती है, वो कंप्यूटर में उधर चेक करते हैं आगे लगा के, उससे भी ऊपर या नीचे हो तो भी फेल कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी नीचे है, ये अंदर से हम सेट कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे नंबर 3, ये भी हो जाएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इसके पार्ट में ना नीचे से कुछ प्रॉब्लम है, इसका बैलेंस आउट है। जहाँ पे सारा सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है, ऐसे बाजू बनी होती हैं, आर्म्स कह लें या ये वो सारे, उनमें कुछ फॉल्ट है, उनमें कुछ गड़बड़ है, कोई चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से इसका बैलेंस आउट है। वो हमें पता है क्या ख़राब है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। वो चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मगर लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा टेंशन वाला, ये पता नहीं कैसे हल होगा। उन्होंने ये लगाते हैं कंप्यूटर पे, इसके साइलेंसर के बीच में कुछ सेंसर वगैरह देते हैं लंबा सा, और फिर कहते हैं रेस दो रेस दो रेस दो, फिर कंप्यूटर में रीडिंग्स आती हैं कुछ, तो वो रीडिंग्स कुछ ठीक नहीं आ रही थी, वो मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। वो हमें इतना उसका नॉलेज नहीं, अब देखेंगे उसका क्या करना है। वो बोल रहा था शायद साइलेंसर में कहीं छोटा सा सुराख हो, या वो बहुत सी चीज़ों में ऐसे कुछ भी ख़राब हो और उसकी वजह से वो हो सकता है। अब वो देखते हैं क्या है। तो सबसे टफ वाला जो काम है ये लास्ट वाला है, बाकी तो हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, मगर ये जो लास्ट वाला है देखते हैं। तो फिलहाल इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। हम क्या क्या करते हैं इस गाड़ी के साथ, 2-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे शेयर करेंगे, और फिर देखते हैं ये पास होती है या नहीं। इसकी जो है सर्विस के लिए हमने जो सारा कुछ चीज़ें करनी है वो हमने मंगा ली हैं, जितना जितना हमें समझ आया हमने वो चीज़ें मंगा ली हैं। तो पहला ब्रेकिंग का, उसके लिए हमें ग्रीस वगैरह चाहिए, हमने गाड़ी को ग्रीस करना है सारा, उसके जो पिस्टन वगैरह हैं कैलिपर में ये वो मंगा लिए। उसके बाद हैंड ब्रेक का भी उसी ग्रीस से ही कनेक्शन है, और उसके बाद जो लाइट है वो तो हम पेचकस से दूसरी तरह करेंगे। जो लास्ट वाला ऑप्शन है जो इसके फ्रंट एरिया में सस्पेंशन में फॉल्ट है, तो वो वाला पार्ट इधर अंदर है, वो आपको दिखाते हैं क्या है। तो सारा कुछ दिखाते हैं हम क्या क्या हमने मंगाया है। और सबसे पहले आपको ग्रीस दिखाते हैं कौन कौन सी मंगाई है हमने। ये मल्टीपर्पज़ लिथियम ग्रीस है, ये हम यूज़ करेंगे कैलिपर्स वगैरह या मज़ीद चीज़ों में। दूसरी ग्रीस कौन सी है जी, एक ये ग्रीस है, ये कौन सी ग्रीस है,
ये कॉपर ग्रीस है, ये यूज़ होगी ब्रेक के जो पैड्स के पीछे जो कैलिपर बना है उसमें, सारे सिस्टम में। उसके साथ हमारे पास है बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं हमने, ये सारी हम चेंज करेंगे। ये गैस किट है, साइलेंसर का जो पाइप होते हैं उनका जो जोड़ होता है उसमें गैस किट होती है। हमें डाउट था शायद वो थोड़ी लीक हो, तो ये हमने एक्स्ट्रा मंगा ली है ताकि उसमें से जो हमारा फॉल्ट आ रहा है वो लीकेज का फॉल्ट आ रहा है कहीं से, तो शायद इसके बाद ठीक हो जाए। उसके बाद ये कॉपर ग्रीस आ गई, ये वाली आ गई जी कॉपर ग्रीस, और ये आ गई लिथियम ग्रीस। और ये कौन सी ग्रीस थी ऑर्डर की थी हमने, ये सिलिकॉन ग्रीस है, ठीक है। तो ये 3-4 ग्रीसें जो हम लगाएंगे ब्रेक कैलिपर में, और उसके बाद हो सकता है सारा फंक्शन ठीक से करे। और उसके बाद हमने ये जो नेट को लगाते हैं ताकि ये जाम ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी आइटम है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हमने सोचा जो भी नेट खोलेंगे उसको लगाएंगे ताकि बाद में इजीली लग जाएं, खुल जाएं, लग जाएं, ऐसे हो। उसके बाद हमने मंगाया जी ये जो इंजन का ऑयल निकालेंगे उसका नेट और उसकी वाशर, तो ये हम साथ साथ दिखाएंगे करते हुए। उसके बाद हमने मंगाया है जी ये साइलेंसर के पीछे जो बुश होता है, जो इसको हिलता था हमारा साइलेंसर, वो भी फॉल्ट आया था कि बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट हो रही है। जो साइलेंसर का पाइप और पीछे मफलर लगा होता है वो बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था, तो हमने देखा ये सारा टूटा हुआ था, तो ये भी आ गया है, ये भी चेंज करेंगे। और उसके बाद ये क्या है, अच्छा ऑयल फिल्टर भी आ गया है, हमने इंजन ऑयल भी चेंज करना है, तो ये भी आ गया ऑयल फिल्टर। उसके बाद जनाब एयर फिल्टर तो हमने 1 साल पहले किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर हसन ने वैसे ही मंगा ली ये 2 चीज़ें, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, तो ये जब इंजन ऑयल चेंज करेंगे साथ में ये भी। उसके बाद ये आ गया जी इसका गियर ऑयल, ठीक है, 2 बोतल। गियर ऑयल इसलिए मंगाया है कि जो सस्पेंशन में फॉल्ट आ रहा है वो इस पार्ट का है, तो ये पहले आपको दिखाते हैं, गियर ऑयल बाद में। तो ये आ गया जी CV एक्सल, फ्रंट शाफ्ट में होता है, ये ड्राइव शाफ्ट में होता है। ट्रांसमिशन समझ लें, शॉर्टकट में समझ लें, इसमें बैरिंग से लगे होते हैं, यहाँ पे इस पर ग्रीस होती है, और ये इंजन से जो पावर आती है वो टायर में शिफ्ट करता है। तो ये लेफ़्ट वाला ये ख़राब था, इसकी निशानी है जब हमने गाड़ी ली थी, तो जब आप लेफ़्ट या राइट गाड़ी टर्न करके थोड़ी सी चलाएं तो खड़ खड़ की आवाज़ आती थी। तो उस वक्त मैंने हसन को बोला था ये मंगा लो, चेंज कर लें, तो इसने सीरियस में नहीं लिया है, इसने ऐसे लिया, तो अभी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो हो सकता है जो फ्रंट सस्पेंशन में फॉल्ट निकाल रहे हैं इसकी वजह से हो, वैसे ये ख़राब है, हमें पता है, आवाज़ भी करता है टर्न पे, तो ये चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे पास होती है या नहीं। तो इसका जो एक्सेस होता है सीधा ट्रांसमिशन के साथ होता है, तो वहाँ से जो गियर ऑयल है वो भी लीक होता है, तो वो लीक हो के सारा, क्योंकि इसमें प्ले आ गया था, तो इसकी वजह से जो ट्रांसमिशन ऑयल है वो सारा लीक हो गया, और ये हमने मंगा लिया है गियर ऑयल जिसको बोलते हैं, या ट्रांसमिशन ऑयल बोलते हैं, तो वो उसमें है ही नहीं है। गाड़ी में जब गियर लगाएं तो काफ़ी सख्त लगता है, रिवर्स लगता ही नहीं है कभी कभी, तो ये हो सकता है यही फॉल्ट हो, तो उसके गियर ऑयल भी सारा चेंज करेंगे। और उसके साथ हमने मंगाया है गियर ऑयल के साथ ये क्या है, ये आ गई वाशर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सील, तो ये लगेगी इसके जहाँ पे ये लगेगा वहाँ पे, तो पुरानी निकालेंगे, नई लगाएंगे, और उसके बाद इसको लगाएंगे, और उसके बाद ट्रांसमिशन ऑयल डालेंगे ऊपर से गियर बॉक्स में, तो इसके साथ ये 2 चीज़ें यूज़ होंगी। तो ये कुछ सारी चीज़ें और ये कुछ सारा प्रोजेक्ट है जो हम करने वाले हैं, छोटा मोटा और चीज़ें आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल यही है, आज काम नहीं करेंगे गाड़ी पे, इस पर कल या परसों काम करेंगे क्योंकि लंबा काम है, तो फिर दिखाते हैं आपको। चले कल मिलते हैं फिर। तो दोस्तों हमने सोचा है कि आज जो छोटा वाला काम है वो पहले कर दें, जो कि ये साइलेंसर का मफलर देखें कितना हिल रहा है, चेक करें, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, ये देखें, यहाँ से चेक करें, ये देखें। तो इसका जो बुश है वो लगा लेते हैं पहले, बाकी जो बड़े काम है बाद में करेंगे। गाड़ी को जैक पे उठा लिया है और सेफ्टी के लिए ये लगा दिए, एक नीचे 2 हैं हमारे पास, और अभी इसको करते हैं बुश की तरह।
अभी बुश लगाएंगे तो देखेंगे मज़ीद उसके नीचे क्या क्या और देखने को मिलता है। ये तो जो एरिया ये ख़राब भी है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये कट लगे हैं, मगर इसको हम बाद में देखेंगे। आज हमने सिर्फ जो इसकी ये मूवमेंट है बहुत ज़्यादा है, ये वाली, इसको ख़त्म करना है, पुराना बुश उतारना है और ये नया वाला बुश है ये लगाना है। तो देखते हैं लगता है या नहीं। कई बार नेट जो होते हैं पुराने वो खुलते ही नहीं हैं, तो अगर खुल गए तो फिर ये लगेगा, नहीं तो फिर कट। तो चलें ट्राई करते हैं। तो पहले इसको खोल के खुद देखते हैं ये है क्या चीज़ है। उफ, स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग सी है। तो ये है जी कुछ, ये पहले से अंदर से ये देखो कोई मसला तो नहीं है, ये वैसे ही है। तो ये होगा आई थिंक नेट पार लगा होगा, ये खोलने में प्रॉब्लम होगी अगर नेट हुआ तो। अभी नीचे जाके देखते हैं। ये भी कुछ आर्जी सा जुगाड़ है, ये देखें, ये भी कोई चीज़ सही नहीं है। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ना लगा दें प्लास्टिक की वो स्ट्रिप सी, चलो देखते हैं, वही लगा देते हैं। पहले खोलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। इसकी लाइट आज एक स्क्रू है, स्क्रू का नंबर होगा 17 mm या 16 या 18। ये दे दे एक चाबी। पहले मैं इनको दिखा दूँ व्यूअर्स को, इधर दिखाओ जी। तो ये चेक कर, ओए तो मुंह में आ रहा है। ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये सामने है जी, ये वाला एक नट है, बस यही खोलना है। और पुराने बुश की हालत देखें कितनी ख़राब है, और इसको उतारना तो बनता ही है भाई। ये चेक करें तो पहले, उफ बहुत रास्ते है। और ये जो एरिया है ये हम बाद में देखेंगे, लीकेज यहाँ से भी हो सकती है, इसका काम हम बाद में देखेंगे। बाकी उधर पीछे से नया है, उधर से देखें बिल्कुल फ्लैश है, स्टील कलर का है। तो आज का काम हमारा ये बुश खोलना और चेंज करना है। तो ये चेक करें जी कितनी मूवमेंट है इस बुश में, ये देखें बिल्कुल टूटा हुआ है। अब बस ये नेट खुल जाए एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह मुश्किल लग रहा है, मूव तो हो गया है, चलो जी खुल गया है आई थिंक। अभी सलांसर मुंह पे ही ना आ जाए, गिर के हाथ रखूँ। मिट्टी 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 बहुत ज़्यादा है। ये देखें जी इसकी हालत, ये ठीक ही है, बस इसको उतारते हैं। ये उतरेगा कैसे, काटना पड़ेगा। ये तो मूव भी नहीं हो रहा है, इसका कुछ करता है, छोड़ सलाम से नीचे जाता है। नहीं नहीं वो ठीक है अपनी जगह, बस मुश्किल है काम। ओह रबड़ उतर ही नहीं रहा है, तो अगर यही नहीं उतर रहा है तो नया वाला कैसे लगेगा। नहीं भाई सांस चढ़ गई है, अभी बस हो गई है, इसको काटना पड़ेगा। छोटा काम ही फंसा गया हमें। कटर लिया कटर, मगर दूसरी तरह निकालना मुश्किल हो रहा था। ये चीज़ है, ये चीज़, ये अब पकड़ो मोबाइल।
एक कप्पन गया हमारा गया नहीं ढूंढने की वजह से। फाइनली जनाब उतर तो गया है और छुप गया कहीं पीछे, ये बाहर निकल पाएगा। इसके साथ ये बेल्ट भी था, अभी चेक करते हैं, दोनों एक जैसे नहीं। ये हैं जी इसके कुछ आलात, और ये पूरा क्रैक हो चुका था यहाँ से, ये देखें बिल्कुल क्रैक है हर तरफ से, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्ले थी। और ये नया है, इस पे ये थोड़ा सख्त मटेरियल लगा हुआ था, ये थोड़ा सा नॉर्मल है। अब देखते हैं, बाकी साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही है। वापस अभी लगाते हैं। थका दिया यार इसने तो, ये देखो हाथ भी मेरा कट गया। मुझे लगा 1 मिनट में ऐसे उतर जाएगा और दूसरा वापस लग जाएगा, मगर जिसको हल्के में लो वो हमेशा काम बढ़ जाता है। तो चलें, तो जो इसके आगे पिन है जहाँ पे ये चढ़ता है वो आगे से ऐसे ज़्यादा है और पीछे से कम है, तो यहाँ से चढ़ नहीं रहा है। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा गेयर ऑयल लगाते हैं इधर इधर और उधर, ताकि इजी से स्लिप होके चढ़ जाए। देसी जुगाड़। उल्टा नहीं, अभी ऐसे था। तो ये तो चढ़ गया जी, ये मसला था। वीडियो इधर करो थोड़ी, हाँ ये इसकी नहीं, थोड़ा पीछे यहाँ पे, ये इसकी मोटी जगह थी, ये पीछे से पतली थी, तो तेल लगाया था कि इजीली मूव इन हो गया। अभी बस ये पीछे स्क्रू की जगह, उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करेंगे जहाँ पे करनी होगी। तो ये हो गया जी बिल्कुल टाइट अपनी जगह पे। अब बस इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, और बाप रे यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे। अब मूवमेंट बहुत कम है, ये चेक करें। पहले बिल्कुल छल 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 कर रहा था, अभी ये देखें तकरीबन 30-40% प्ले पहले से कम हो चुकी है। अभी ठीक है, बस थोड़ा सा और। बाप रे, ये नो निकलते निकलते गिर रही हो। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो गई है। तो ये काम तो हमारा कामयाब हो चुका है। थोड़ा सा था मगर काफ़ी इसने मुश्किल में डाल दिया था, हाथ भी कट गया। आसान था मगर थोड़ा लंबा हो गया। तो ये था जी। एक इसी तरह पीछे भी है मगर वो थोड़ा ठीक है, मगर इसमें ज़्यादा क्रैक्स थे, इसमें ज़्यादा प्ले थी। तो ये काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी जो बाकी के मेन काम है वो आज तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये टायर खोलना पड़ेगा, ये सारा कुछ खोल के निकालना पड़ेगा। उसके बाद जाके ये वाला जो इम्पोर्टेंट काम है ये होगा, फिर बाकी काम साथ साथ होंगे। तो ये वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।